हमारा यूट्यूब चैनल जाओ फ्रेंड्स। आज देखेंगे हमारा जो क्लासेस चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो अभी न्यू सिलेबस ऐड हुआ है इसमें से हम लोग ने 8-9 टॉपिक देख चुके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारे एक एक वीडियो जो है मिल जाएंगे कि चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ड्रग डिस्पेंसिंग एंड 5 ईयर पेपर चाहिए तो वो भी हमारे को भी ले लीजिए और उसी से आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन पूरे 5 साल के क्वेश्चन पेपर से ही आता है अधिकतर जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं सभी का ही। और पासिंग में और ऐसा देखा जाए तो वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमको एग्ज़ाम में दिए जाते हैं और वो हमेशा आते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ के आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये सब के बारे में पता चल सके। साथ में जितनी वैकेंसी और न्यूज़ आती है नर्सिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सभी के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ड्रग डिस्पेंसिंग एंड इंजेक्शन। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स फिर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्रिस्क्राइबिंग क्या होता है? प्रिस्क्राइबिंग मीन्स व्हेन द डॉक्टर और अनदर डेजिग्नेटेड पर्सन राइट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर द मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। हम लोग जैसे हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो कोई भी डिजीज़ के लिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है जो मेडिसिन उसी को ही बोलते हैं प्रिस्क्राइबिंग। ठीक है, फिर उसके बाद है डिस्पेंसिंग व्हेन द फार्मासिस्ट समटाइम as a nurse fill the doctor prescription and hand the medication of the customer। ठीक है, when the pharmacist fill the doctor prescription, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को वो देखता है। ठीक है, उसको कभी कभी नर्स भी ये काम को करती है एंड हैंड द मेडिकेशन टू द कस्टमर। ये है डिस्पेंसिंग का मतलब यह है यहाँ पे फार्मासिस्ट और नर्स का रोल होता है कि डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए रहते हैं उसको पेशेंट तक या कस्टमर तक देने का काम फार्मासिस्ट और नर्स करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पेंसिंग। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिंग व्हेन द पेशेंट इंजेस्ट द एक्चुअल मेडिसिन और इज इंजेक्टेड द मेडिसिन और अ नर्स गिवन द मेडिसिन टू द पेशेंट। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जब वो जो पेशेंट है वो मेडिसिन को इंजेस्ट करता है, लेता है या उसको इंजेक्शन के थ्रू कोई भी थ्रू उनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिस्क्राइबिंग। तो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होता क्या है वो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन। अ प्रिस्क्रिप्शन इज a written practitioner or a designated agent to a pharmacist or a nurse for particular medication for the specific patient। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रिटर्न होता है, वर्बली होता है और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर के थ्रू जो प्रैक्टिशनर होते हैं यानी कि जो डॉक्टर होते हैं उनके थ्रू दिया जाता है फार्मासिस्ट नर्सेज को। फिर वो फार्मासिस्ट नर्सेज जो है पेशेंट तक उसको पहुंचाती हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करवाती है पेशेंट को, स्पेसिफिक पेशेंट को जिसके लिए वो दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हु कैन राइट अ प्रिस्क्रिप्शन, कौन प्रिस्क्रिप्शन कर सकता है, कंटेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रैक्टिशनर जैसे फिजिशियन हो गए, वेटनरीज डॉक्टर हो गए, डेंटिस्ट हो गए, पीडियाट्रिक मतलब जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। मिड लेवल प्रैक्टिशनर में नर्स होंगे, प्रैक्टिशनर्स, फिजिशियन असिस्टेंट, ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड फार्मासिस्ट, ये मिड लेवल प्रिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद है कंटेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो क्या क्या हमको प्रिस्क्राइब करना रहता है, तो नेम, एड्रेस, टेलीफोन ऑफ प्रिस्क्राइबर, डेट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज़ यूज्ड और रिटर्न, पेशेंट नेम, एज, एड्रेस, जेनेरिक नेम, स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग, डोजेस फ्रॉम, टोटल अमाउंट, लेबल, इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग, प्रिस्क्राइबर, इनिशिएट और सिग्नेचर। तो ये इतने सारे जो कंटेंट है हमको क्या करना रहता है, प्रिस्क्राइब करना रहता है। और कौन कर सकता है, जो फार्मासिस्ट है, नर्स है, डॉक्टर है, फिजिशियन है, ये सब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग प्रिस्क्रिप्शन। तो सिलेक्ट द ड्रग कंसिडरिंग मेडिकेशन, एलर्जिक, सुइटेबिलिटी, सेफ्टी, अवेलेबल एंड कॉस्ट। ठीक है, तो कैसा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि जो ईजिली अवेलेबल हो, एलर्जिक रिएक्शन ना हो, सुइटेबल हो, सेफली हो और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। ठीक है, डिटरमाइनिंग इफ़ कंट्रोल ड्रग और नॉन कंट्रोल ड्रग, और जो ड्रग कंट्रोल्ड है, नॉन कंट्रोल्ड है, इसको
डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन प्रेफरेंस फॉर ब्रांड एंड जेनेरिक प्रोडक्ट, दोनों के बारे में डिटरमाइन करना है। नेम ऑफ द ड्रग यूज विथ कॉशन, लुक अलाइक और साउंड अलाइक ड्रग, अवॉइड एब्रीवेशन, यानी कि स्पष्ट होने चाहिए वो जो ड्रग हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो। फिर गिव इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग, तो इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग बताना है उस मेडिसिन से रिलेटेड, उस प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कि साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़, कैसे उसको लेना है, 2 टाइम अ डे, 3 टाइम अ डे, वंस अ डे, वार्निंग क्या क्या है, उसको किसके साथ लेना है, किसके साथ नहीं लेना, उसका क्या साइन सिम्टम, क्या इफेक्ट करेगा, फ्यूचर कंसल्टेशन, फ्यूचर में क्या हो सकता है, एवरीथिंग क्लियर, रिपीट द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको देना है, देना है, फिर उनके बाद इसको रिपीट फिर से समझाना है। फिर उसके बाद आता है ड्रग डिस्पेंसिंग। अब ड्रग डिस्पेंसिंग इंक्लूड द प्रिपरेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड ट्रांसफर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग to a patient or an intermediary who is responsible for administration of the drug। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है कि जो ड्रग डिस्पेंसिंग में पहले ही बताया था, जो फार्मासिस्ट होते हो, कभी कभी समटाइम नर्सेस ये काम करती हैं। तो डिस्पेंसिंग में क्या क्या इंक्लूड होती हैं, प्रिपरेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग टू अ पेशेंट। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दिया है, उसके बाद जो नर्स और फार्मासिस्ट का काम होता है कि ड्रग को प्रिपेयर करना, उसका पैकेजिंग देखना, लेबलिंग को चेक करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना एंड पेशेंट तक उसको ट्रांसफ़र करना जो ड्रग प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने। और एन इंटरमीडिएटरी हु इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, वो क्या होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग के लिए मतलब पेशेंट तक पहुँचाना रहता है, इसमें जो डॉक्टर एडवाइस किए हैं वो ड्रग को। ठीक, नर्स में डिस्पेंस विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ फार्मासिस्ट। नर्स तो हमेशा ही हॉस्पिटल में ये डिस्पेंसिंग का काम करती ही हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में देखोगे तो वहाँ फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं होते, जैसे वार्ड हो गए, ओपीडी वगैरह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नर्सेस ही वहाँ पे मेडिसिन को देने का काम करती है, पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कराती है ना। ठीक है, फिर थिंग टू रिमेंबर बिफोर डिस्पैचिंग ड्रग, तो ड्रग डिस्पैचिंग करने से पहले, पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इंश्योर द फार्माक्यूटिकल एंड थेराप्यूटिकल सुइटेबिलिटी ऑफ द मेडिकेशन फॉर द क्लाइंट एज वेल एज इट्स प्रॉपर यूजेस। ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योर कर देना है क्लाइंट को इसके फार्माक्यूटिकल और थेराप्यूटिकल सुइटेबिलिटी के बारे में। हैव पॉलिसीज और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर रिगार्डिंग डिस्पेंसिंग बाय नर्सेज। ठीक है, तो इसके पॉलिसी और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में, मतलब पूरे दवाई से रिलेटेड A to Z उनको इन्फॉर्मेशन दे देना है कि उनको खाने से क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कब लेना है, क्या करना है, ये सारा चीज़। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग डिस्पेंसिंग, तो डिस्पेंस मेडिकेशन ओनली टू क्लाइंट अंडर योर केयर। ठीक है, मतलब हमारे केयर के एज अ नर्स, हमारे केयर के ही अंडर में अपन को क्या करना है, क्लाइंट को डिस्पेंसिंग करना है, यानी कि हमारे सुपरविज़न में है उसको मेडिसिन दे करके उनको एडमिनिस्ट्रेट कराना है। टेक स्टेप टू इंश्योर फार्माक्यूटिकल एंड थेराप्यूटिकल सुटेबल, जो ऊपर लिखा था वही है। रिव्यू द ऑर्डर ऑफ कंपिटेंस एंड अप्रोप्रिएटनेस, एग्जाम्पल ड्रग एंड डोजेस, जो ऑर्डर फार्मासिस्ट जो फिजिशियन है जो लिखे हैं उसको चेक करना है, पहले रिव्यू करना है। रिव्यू द क्लाइंट मेडिकेशन हिस्ट्री एंड अदर पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन। कंसिडर पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एलर्जिक, थेराप्यूटिक डुप्लीकेशन एंड एनी अदर पोटेंशियल प्रॉब्लम, एग्जाम्पल एडवर्स साइड इफेक्ट, तो ये सब के बारे में बताना है। यूज़ करेंट एविडेंस बेस्ड resources to support your decision making, example online clinical databases, decision support tools, तो ये सारे चीज़ का यूज़ करना है। फिर consider the client ability to follow the medication regimen, फिर ensure proper use by label the medication, client name, medicine name, dose, route, packaging, hand over the medication directly to the client or their डेलीगेट। तो ये सब आप लोगों ने जो है फार्मासिस्ट में भी पढ़ा है। ठीक है, फार्मेकोलॉजी जो होता है सेकेंड ईयर में उसमें भी पढ़ा है ये सब कि कैसे मेडिसिन को यूज़ करना है, बट यहाँ पे टर्म्स जो है जैसे डिस्पेंसिंग हो गया और प्रिस्क्रिप्शन हो गया, ये सब उसमें नहीं था। प्रिस्क्रिप्शन तो आपको सबको पता ही होगा अगर मेडिकल फील्ड से हो तो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये जो है ऐसे कुछ कलर में है ना, ये सब जो है नोट्स हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड नोट्स ऐड किए हुए हैं।
फिर आगे है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि पेशेंट को वो मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करना, चाहे वो इंजेक्टेबल हो चाहे वो इनहेलर हो, इंजेक्शन वाला हो, ठीक है, मतलब खाने वाला हो या इंजेक्शन वाला हो। तो एडमिनिस्ट्रेट द राइट मेडिकेशन टू द राइट पेशेंट इन द राइट मैनर एंड एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन ओनली व्हेन इंडिकेटेड, ठीक है, जब इंडिकेटेड हो तभी राइट मैनर में राइट पेशेंट को राइट मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेट करना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन करेक्ट मेडिकेशन चार्ट फॉर द करेक्ट पेशेंट, interrupt the order carefully before preparing drug for administration, check that the pharmacist have reviewed a new drug order before administrating, check for drug allergic ambiguous order, contact the prescriber for any illegible or ambiguous order, accept verbal order only in emergency। तो यहाँ पे ये है कि बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले पूरा उस ड्रग से रिलेटेड पूरा चेक करना है, उसको करेक्ट करना है, मेडिकेशन चार्टिंग वगैरह करना है और एलर्जिक रिएक्शन वगैरह ये सारी चीज़ को चेक करना है, न्यू ड्रग कौन से हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह क्या हो सकते हैं, लेबल वगैरह को, ठीक है, पूरे चेक करना है, ये बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन से पहले, ठीक है। राइट पर्सन को भी सिलेक्ट करना है, राइट ड्रग को भी सिलेक्ट करना है। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेटर इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिंग करेक्ट ड्रग टू द करेक्ट पेशेंट, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ड्रग को करेक्ट पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करना है। एडवाइस पेशेंट ऑन द पॉसिबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और इस ड्रग से कौन सा रिएक्शन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में पेशेंट को एडवाइस करना है। इंकरेज पेशेंट टू एक्सप्रेस एनी डिस्कम्फर्ट और प्रॉब्लम एक्सपीरियंस्ड, और कोई भी डिस्कम्फर्ट या प्रॉब्लम हो तो पेशेंट को बोलना है कि उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, ये ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम होगा। फिर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन मेडिकेशन चार्ट, फिर मेडिसिन देने के बाद क्या करना है, उनको चार्टिंग करना है, हॉस्पिटल में तो करते ही हैं सब, ठीक है। राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या क्या राइट होने चाहिए, जो 10 राइट्स पढ़ते हैं, राइट पेशेंट, राइट मेडिसिन, राइट टाइम, राइट रूट, तो यही सारे सब आएंगे, राइट डोज, ठीक है। तो राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट रिस्पॉन्स, राइट मेडिकेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट टू रिफ्यूज़, राइट इवोल्यूशन, राइट डोज, राइट पर रीज़न, राइट टू एजुकेट। तो इतने सारे जो 8 राइट है, यहाँ पे 7 राइट है, ठीक है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के उसको फॉलो करना रहता है, ठीक है। और उसके आगे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइट ऑफ पेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू एज इट गेट अस टू द डायग्नोसिस ऑफ द कॉजेज ऑफ पेन, ठीक। फिर उसके बाद है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मॉनिटरिंग मेडिकेशन यूजेस, तो मेडिकेशन को यूज़ कैसे करना है, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बी फेमिलियर विथ ड्रग यूज प्रोटोकॉल एंड पॉसिबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अदर टू स्टेबलाइज प्रोटोकॉल्स, alert prescribe whenever required, timely documentation, do not use dangerous abbreviation, easy accessibility to up to date reference। मतलब यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल मॉनिटरिंग मेडिकेशन को कैसे मॉनिटर करना है, तो यानी कि उसका एडवर्स इफेक्ट देखना है, प्रोटोकॉल्स वगैरह देखना है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली करना है, अलर्ट प्रिस्क्राइब व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी प्रिस्क्राइब किया रहता है तभी उसको रिक्वायर्ड रहता है तब उसको प्रिस्क्राइब करना है, इजी एक्सेसिबिलिटी टू अप टू डेट रेफरेंसेस। फिर उसके बाद है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, कब कब ओरल मेडिकेशन देते हैं, पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट डिजीज़, एग्जांपल ओरल पोलियो वैक्सीन, विटामिन सप्लीमेंट, टू डायग्नोज डिजीज़ कंडीशन एंड टू ट्रीट डिजीज़ कंडीशन। इंजेक्शन जनरल रूल ऑफ फॉर इंजेक्शन, चेक एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग, ensure right drug in a right dose before administration, maintain sterility, ensure that there are no air bubbles left in the syringe, ये सब आपको पता है, ठीक है। इंजेक्शन देने से पहले क्या क्या करना है, इंजेक्शन की एक्सपायरी डेट चेक करनी है, इंजेक्शन जो सिरिंज है उसमें बबल्स नहीं होने चाहिए, और आपको राइट पेशेंट राइट टाइम में राइट डोज में एडमिनिस्ट्रेट करना है, अमाउंट को चेक करना है, कंटामिनेटेड वेस्ट इज़ डिस्पोज्ड सेफ्टली, जो उसका कंटेनर रहता है उसमें उसको डिस्पोज करना है,
डू नॉट टच एनीथिंग विद द अनप्रोटेक्टेड नीडल को टच नहीं करना है। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं इंजेक्शन के लिए। फिर कॉमन रूट एंड मेथड ऑफ गिविंग इंजेक्शन, तो कौन कौन से रूट है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, ठीक है। तो ये 4 रूट है इंजेक्शन के। फिर यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तो इंट्रामस्कुलर कहाँ कहाँ पे देते हैं, डेल्टॉइड हो गया, वेस्टस लैटरल एंड रेक्टस फीमोरल। तो यहाँ पे मसल दिया हुआ है आपको। फर्स्टली डेल्टॉइड मसल जो हैंड का होता है ये वाला। फिर उसके बाद वेस्टस लैटरल एंड रेक्टस फीमोरल, ये फीमोरल का। फिर डोर्सोग्लूटियल जो कमर वाला बोलते हैं वो। फिर वेंट्रोग्लूटियल, ठीक है। तो ये पूरा इंजेक्शन के साइट हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के, ठीक है। तो शॉर्ट ऑफ मेडिसिन इंजेक्शन गिवन यूजिंग इंट्रामस्कुलर रूट इंक्लूडिंग डाइक्लोफेनेक, डीपीटी और टीटी, ये तीनों जो है इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं, डाइक्लोफेनेक, डीपीटी और टीटी वैक्सीन। फिर उसके बाद है स्टेप्स ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तो कैसे कैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो वेस्टस लेटरल एंड रेक्टस फीमोरल मसल थाई में anterolateral aspect of middle 1/3 or the mid thigh preferred site in children. Ventrogluteal muscle hip पर्सन गेट, ये थाई ये जो बच्चे को दिया जाता है हिप में, जो है जो एडल्ट रहते हैं उसको दिया जाता है, ओल्डर चिल्ड्रन देन 7 मंथ। डेल्टॉइड मसल में तो एडल्ट लोग को ही दिया जाता है ये वाला। और डोर्सोग्लूटियल मसल, तो ये सब आपको पता है क्योंकि आपने ये तो हमारे 4th ईयर में आगे ऐड है और 2nd ईयर से ऐड रहता है कम्युनिटी, ठीक है। लेकिन जो नर्सेस होती हैं उनको तो 1st ईयर से ही इंजेक्शन लगाना पता रहता है, इंजेक्शन के बारे में उन्होंने फंडामेंटल में पढ़े ही रहते हैं, ठीक है। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो डर्मिस लेयर होता है स्किन की वहाँ लगता है, ठीक है, वेल ऑन द स्किन, ये वाला बीच वाला एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस में, इसको बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ये जैसे दिखा रहे हैं कुछ कुछ सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए जो लगाते हैं ना वो सब, ठीक। फिर उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जैसे इंसुलिन का सबक्यूटेनियसली दिया जाता है सबक्यूटेनियस मसल पे। ये स्किन का लेयर है एपिडर्मिस, डर्मिस, ये वाला डर्मिस और ये सबक्यूटेनियस, फिर ये मसल, ठीक है। तो यहाँ पे सबक्यूटेनियस मसल का साइड देखिए, साइड और बैक ऑफ अपर आर्म, एब्डोमेन, फ्रंट ऑफ थाई, ठीक है, यहाँ पे दिया जाता है, थाई में दे सकते हैं, एब्डोमेन में और अपर आर्म में। फिर उसके बाद है वेनुपंक्चर, यानी कि वेनुपंक्चर इंजेक्शन गिवन इनटू अ वेन, ठीक है, या इसको इंट्रावेनस बोल सकते हो कि जो वेन पे इंजेक्शन देते हैं उसको, या वेन से ब्लड जो निकालते हैं वो भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको वेनुपंक्चर भी बोलते हैं ना, जो इंट्रावेस्कुलर जो इंजेक्शन लगाते हैं उसको वेनुपंक्चर भी बोलते हैं। इंजेक्शन गिवन इनटू अ वेन, वेनुपंक्चर इज फ्रीक्वेंटली डन प्रोसीजर फॉर गिविंग इंट्रावेनस इंजेक्शन और ड्रॉइंग ब्लड फॉर वेरियस इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड निकालना और कुछ कुछ मेडिकेशन को इंट्रावेनसली दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं वेनुपंक्चर। बी केयरफुली बिकॉज यूजिंग एन अनसेफ नीडल में ट्रांसमिट इन्फेक्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली एंड दिस कैन हैव सीरियस consequences. Process for venipuncture remain essential the same as that for an IM इंजेक्शन की तरह ही इसका प्रोसेस सेम होता है। फिर उसके बाद इंट्रावेनस कैनुलेशन, यानी कि कैनुला का इंसर्शन करना, तो कैसे कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए। तो इसके लिए जो कैनुला होता है उसकी नीडेड होती है। IV cannulation is an intravenous infusion and is one of the commonest invasive procedure performed in acute care hospital. Indication of IV cannulation, तो फ्रूट इलेक्ट्रोलाइट के लिए, रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूट्रिशन सपोर्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोसीजर प्रोडक्ट, वेनस एसेस फॉर डायग्नोस्टिक ब्लड ड्रॉ। तो ये सारी चीज़ की इंट्रावेनस कैनुलेशन किया जाता है, जेल को जो लगाया जाता है वो, ठीक। फिर उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV फ्लूइड इन इमरजेंसी। तो IV फ्लूइड देने की क्या क्या पर्पस है,
to administer medicine for immediate action, to substitute and supplement fluid and nutrition, to help in maintain blood volume को maintain करना, supplement fluid and nutrition के लिए, और medication को immediate action लाने के लिए. फिर general instruction, use strict aseptic technique, do not permit air entry into the vein, maintain strict intake output record. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्लूइड जाता है, ठीक है, आईवी फ्लूइड, उसमें अपन को एयर को एंट्री नहीं होने देना रहता है, नहीं तो जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक होते हैं, ठीक है. हैव कंप्लीट एपरेटस दैट शुड बी इन अ प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर, जो भी एपरेटस है वर्किंग ऑर्डर में, इंश्योर देयर इज़ नो क्लाउडीनेस सेगमेंट. तो फिर उसके बाद आता है आपका फ्लूइड. तो फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से फ्लूइड होते हैं हॉस्पिटल में देखते हो, रिंगल लैक्टेड हो गया, नॉर्मल सलाइन हो गए हैं, डेक्सट्रोज 5 डीएनएस, ठीक है. तो ये सारा चीज़ होते हैं. और फिर आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन कॉमनली यूज्ड इन द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 0.9% सलाइन और रिंगल लैक्टेड. फॉर इंट्रावेस्कुलर रिप्लेशन ड्यूरिंग शॉक एंड हाइपोवॉलीमिया बोथ ऑफ द हेमरेजिक एंड नॉन हेमरेजिक. तो ये जो ये सेलाइन और रिंगल लैक्टेट को हाइपोवॉलीमिया और हेमरेजिक कंडीशन में दिया जाता है. कोलोइड सॉल्यूशन ये किस में आता है, हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्रिस्टलाइट. फिर उसके बाद कोलोइड सॉल्यूशन, पेशेंट विद डिहाइड्रेशन एंड एडिक्वेट सर्कुलेशन वॉल्यूम टाइपिकली हैव अ फ्री वाटर डेफिसिट एंड हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक की कंडीशन में इसको दिया जाता है 5% एक्सट्रोज हो गया, 0.45% सलाइन वाटर हो गया. फिर उसके बाद आता है रूट एंड रेट ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो रूट है एज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से उनका मतलब कितना अमाउंट में देना है वो सब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है. स्टैंडर्ड रेंज 14 to 16 गॉज का जो है कैनुलेशन किया जाता है. आईवी कैथेटराइजेशन आर यूज्ड. पेशेंट इन अ शॉक टाइपिकली रिक्वायर इन अ टॉलरेट इन्फ्यूजन एट द मैक्सिमम रेट. एन exception is a patient with cardiogenic shock who typically does not require large volume infusion. Patient with intravascular volume depletion without shock can receive infusion at a controlled rate, typically 500 ml per hour. तो ये भी 500 ml per hour जो है इस टाइप से इसको कंट्रोल किया जाता है. फिर उसके बाद आता है बेसिक इंट्रावेनस मेडिकेशन सेफ्टली. तो नोन एंड परफॉर्म द 6 राइट ऑफ द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने के टाइम 6 राइट्स होते हैं इसके आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के. असेस द मेडिकेशन, प्रिस्क्राइब इन द करेक्ट मेडिकेशन, चेक द मेडिकेशन लिस्ट 3 टाइम अगेंस्ट द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड प्रियोर टू एडमिनिस्ट्रेशन. तो 3 टाइम उसको चेक करना रहता है लिस्ट को कि कौन सा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट किए गए हैं. ऑलरेडी administer medication that have been labeled appropriately. We perform accurate doses calculation, administered medication correctly and closely monitor for side effect, select appropriate injection site. तो ये सारे जो है अपन को देखने रहते हैं आईवी मेडिकेशन करने से पहले. फिर मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द नीडल एंड सिरिंज की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना रहता है. यूज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट एडवर्स इफेक्ट, अप्लाई फॉर नर्सिंग प्रोसेस टू मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड. फिर आता है आप लोग का हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ इंजेक्शन रिलेटेड वेस्ट. तो आप लोग को पता है कि इंजेक्शन जो रहता है उसको जो जैसे ब्लड कंटामिनेटेड है उसको येलो में डालते हैं, जितने भी ग्लास वाले रहते हैं उसके लिए ब्लू कलर का जो वेस्ट जो डिस्पोजल डस्टबिन बनाए रहते हैं, ठीक है. ये जो वेस्ट वाला जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं एसेप्टिक वो. तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं. कीप ट्रांसलूसेंट पंक्चर प्रूफ कंटेनर फॉर कलेक्शन. यहाँ पे ट्रांसलूसेंट यानी कि जो वाइट कलर का कुछ रहता है उसमें फ्लूइड रहता है, ठीक है. उसमें क्या करते हैं नीडल को कट करके डालते हैं. नीडल कटर का यूज सिरिंज हब बोलते हैं जिसको. इमीडिएटली कट द सिरिंज हब यूजिंग द हब कटर आफ्टर सिंगल इंजेक्शन, ठीक है. हब कटर का यूज़ करना है. कलेक्ट द सिरिंज प्लंगर इन अ ब्लू और रेड प्लास्टिक बैग. तो ब्लू और रेड प्लास्टिक बैग रहता है, उसमें जो प्लास्टिक के सिरिंज प्लंजर रहते हैं उसको कलेक्ट करते हैं. द कंटेनर अटैच टू द हब कटर इज़ टू बी एम्प्टी
पीरियोडिकली, ठीक है, जो हब कटर रहता है उसको खाली करना है पीरियोडिकली। डू नॉट एक्यूमुलेट्स यूजिंग यूज्ड सिरिंज फॉर हब कटर एट वन गो। ट्रांसलुएंट पंक्चर प्रूफ कंटेनर शुड नॉट बी फिल्ड मोर देन 3 to 4। वेस्ट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 48 आवर्स, से ज़्यादा उसको स्टोर करके नहीं रखना है। शार्प लाइक ग्लास एम्पुला एंड ब्रोकन मल्टी डोसेस वायल्स टू बी डिस्पोज्ड इन अ शार्प कंटेनर्स। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग टू द BMW। हाँ, ये जो BMW है उसका फॉलो करना चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट का। डिस्पोजल गाइडलाइंस फॉर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इतने सारे अपन को हैंडलिंग करना है जो भी डिस्पोजेबल नीडल सिरिंज है उसको, कि कटर जो हब कटर होता है उसका यूज़ करना है। फिर उसको जो है जो ट्रांसलेंट वाला जो पैक होता है कलेक्शन करने का, उसी में ही कंटेनर में ही डालना रहता है नीडल को, ठीक है। और जो उसके प्लास्टिक वाला रहते हैं उसको प्लंगर जो रहते हैं उसको ब्लू रेड में डालना रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेफरेंस, तो आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। एट द लास्ट और एंड ऑफ द चैप्टर देखते हैं हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में पूरा। तो यहाँ पे देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग, ठीक है। तो ड्रग को कैसे प्रिस्क्राइब करना है, डिस्पेंसिंग करना है, एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, ये सब के प्रिंसिपल देख लिए हमने। लिस्ट द वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रूट भी देख लिया है, कौन कौन से रूट होते हैं, IM, IV, ओरल, ठीक है। फिर एडमिनिस्टर इंट्रामस्कुलर कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, कौन कौन सा एरिया होता है, इंट्राडर्मल का कौन सा, सबकुटेनियस और इंसर्ट इंट्रावेनस कैनुला, प्रोवाइड इंट्रावेनस मेडिकेशन एंड फ्लूइड इन इमरजेंसी। तो ये सारी चीज़ के बारे में अपन को पता चल गई। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहना और नेक्स्ट टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अभी आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग इसका अच्छे से तैयारी करो। और ये तो आएंगे ही आएंगे, और अगर अभी नहीं आए आप लोगों के लिए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आना ही आना है सभी से क्वेश्चन। तो धीरे धीरे सभी का तैयारी कीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा आप ही लोग के लिए। तो अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो को शेयर कर देना ताकि सब तैयारी कर सके। CHO जो न्यू सिलेबस ऐड हुआ है BSc नर्सिंग 4th ईयर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वालों के में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोगों को OBG के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे अभी 4th ईयर के, और CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का डल चुका है ऑलरेडी, और आप लोगों के लिए वो भी डल, मैनेजमेंट का डल चुका है, रिसर्च का भी डल चुका है, OBG का डल जाएगा अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।